हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। इसमें हम कोई न्यू वैकेंसी के नोटिस के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट में रहने वाले कंपटीशन के बारे में। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट तो यहीं तक वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर देंगे कि वैकेंसी नहीं आई है और इस तरह का वीडियो आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 5 ऐसे रीजंस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस बार एएलपी टेक्नीशियन में कितना जबरदस्त कॉम्पिटिशन रहेगा। और अगर आपको ये बातें पता होंगी तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। तो थोड़ा सा यूनिक वीडियो है, मेक श्योर कि बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक बेस्ट बुक बता रहा हूं किरण पब्लिकेशन की तरफ से। आरआरबी एएलपी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक आती है। टोटल आपको 56 सेट इसमें मिलते हैं। आपका जो प्री एग्जाम होता है उसके साथ साथ जो मेंस एग्जाम है, यानी कि आपका जो सीबीटी 2 है टेक्निकल ट्रेड का, वो भी क्वेश्चन यहां पर पूरे अरेंज किए गए हैं। 2018 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चंस को यहां पर प्रॉपर वे में अरेंज किया गया। तो देखो, 10 बुक लेने से अच्छा है कि आप इस एक बुक से जो है तैयारी करें। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, या परचेज करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। क्वालिटी विद क्वांटिटी आपको इस बुक में मिल जाती है। और एएलपी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक यहां पर ये रहने वाली है। तो देखो, पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि पिछले 5 साल से कोई रिक्रूटमेंट रेलवे में नहीं आया है। सिर्फ मैं एएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अदर रिक्रूटमेंट नहीं आया है 2019 के बाद। अब उससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखो, हर साल कोई 10th पास कर रहा है, कोई 12th पास कर रहा है, किसी ने आईटीआई कंप्लीट किया है, किसी ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो 5 साल से वैकेंसी ना आने के कारण नो डाउट की जो बेरोजगारों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और 5 साल के बाद जब ये वैकेंसी आएगी तो देखो, इसमें नए स्टूडेंट तो फाइट करेंगे, साथ में जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी फाइट करेंगे। मतलब कि जिन्होंने 2018-19 के जो एग्जाम्स दिए उनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो वो भी अपनी तैयारी में है। और जो लोग यहाँ पर रिसेंटली पास आउट हैं, 10th प्लस आईटीआई डिप्लोमा बीटेक होल्डर्स, वो भी यहाँ पर कंपटीशन में फाइट करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा रीजन रहने ही वाला है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट जो है इस बार अप्लाई करेंगे। इवन अगर मैं बात करूं एनटीपीसी ग्रुप डी की, हो सकता है उससे भी ज्यादा फॉर्म इस बार एएलपी टेक्नीशियन में भरे जाएं, क्योंकि 5 साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दूसरा रीजन जो है हाई कंपटीशन का, ये सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, ये रहेगा आपका एज रिलैक्सेशन। देखो, आप लोगों को पता है कि लगभग जितने भी बड़े रिक्रूटमेंट अभी आ रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस में बड़ा रिक्रूटमेंट आया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो उसमें क्या है कि एज का रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का। उससे पहले एसएससी जीडी में भी एज का रिलैक्सेशन मिला है। तो यहाँ पर लगभग 99% चांसेस हैं कि रेलवे की जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उन स्टूडेंट को जो ओवर एज हो चुके हैं, ये उनका हक बनता है। यहाँ पर मैं नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपके कंपटीशन को इंक्रीज करेगा। देखो कैसे, जो स्टूडेंट यहाँ पर ओवर एज था लेकिन उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहा था, माइनर मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, यानी कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ओवर एज हो चुका है। अब जब उसको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो भी आपके साथ न्यू रिक्रूटमेंट में कंपटीशन में फाइट करेगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ रहने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉडरेट लेवल की तैयारी में है, या फिर जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, पास्ट का एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो आपको तगड़ा कंपटीशन एज रिलैक्सेशन के कारण वो स्टूडेंट भी देंगे जिनको यहां पर फिर से रेलवे में मौका मिलेगा। तीसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहने वाला है हाई कंपटीशन का, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। देखो, 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की 64,371 पदों पर, उस टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, इतने सारे चैनल्स वगैरह नहीं थे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो स्टार्टिंग फेज था ऑनलाइन एजुकेशन का। और उस टाइम पर ना ही स्टूडेंट को इतनी नॉलेज थी और ना ही जो एजुकेटर्स थे उनको इतनी नॉलेज थी कि किस तरह का कंटेंट देना है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है। क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर टेस्ट, पूरा डाटा एनालाइज, यानी कि सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल में मिल जाती हैं। 2018 में नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दूर कोचिंग लगानी पड़ती थी, इवन बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग नहीं लगा पाए थे, जिसके कारण कंपटीशन थोड़ा सा लो था। लेकिन इस बार क्या है कि सभी को नॉलेज है, सभी के पास इंटरनेट है, सभी के पास संसाधन है। तो देखो, हाई कंपटीशन रहने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा कि जितने आपके पास एडवांस्ड संसाधन है उतना ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपने लिए रास्ता अगर निकालना है तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना होगा। इसलिए मैंने लिखा था कि सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा, अगर स्ट्रैटेजी के साथ आप मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो, जो चीजें आपके पास है, अगर आपके पास 10 यूट्यूब चैनल है देखने के लिए, तो दूसरे स्टूडेंट के पास भी 10 चैनल है, यानी कि यहाँ पर संसाधनों में वो आपके इक्वल है। अब आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे आप उससे एक कदम आगे हो जाए। और ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर पहले भी आई है। मेरी इस चैनल की शुरुआत ही इस टॉपिक पर हुई थी कि किस तरह से जो है एग्जाम को क्रैक किया जाए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखो, नंबर 4 पे जो रीजन है ना, ये भी थोड़ा सा आपको सुनने में शायद अजीब लगे, जोन सिलेक्शन। जिस टाइम पर एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म आएंगे और आपको जो है बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे कि इस वाले जोन से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा, तो जोन सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे, जब भी वैकेंसी आएगी, तो जोन का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर मैं आपको बताऊं, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो गलत जोन चूज करने की वजह से बाहर हुए, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जोन सेलेक्ट किया जहां पर उन मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे
ऐसे भी जोन थे जहां पर कट ऑफ इतना कम था कि अगर वो वहां से फॉर्म फिल कर देते तो सिलेक्शन हो जाता। तो जोन सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पर वैकेंसी आएगी या नोटिस जब आएगा उसके बाद आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको जोन का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। बात करते हैं लास्ट रीजन की। देखो, लास्ट रीजन में 2 पॉइंट मैं इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले तो नो एक्स्ट्रा टाइम। हुआ क्या था कि जब 2018 के बाद 2019 में एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोरोना का सिनेरियो बन गया था, तो स्टूडेंट को बहुत सारा टाइम मिल गया था, यानी कि कंफर्टेबली बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी। और ऐसे स्टूडेंट ने भी सिलेक्शन लिया था जिनकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मिलने के कारण उनको सिलेक्शन मिल गया था। इस बार ऐसा कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलने की कोई संभावना नहीं है। देखो, आपकी वैकेंसी जो है फरवरी जनवरी इन्हीं के बीच में आनी है, उसके बाद इलेक्शन है। तो ज्यादा ज्यादा मान लो कि आपको ये 3 से 4 महीने मिलेंगे, इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम कराने की कोशिश की जाएगी, या मान लो 5 से 6 महीने भी आपको मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम इतना आपको नहीं मिलेगा जितना लास्ट टाइम कोरोना के कारण मिला था। तो ये भी कंपटीशन को हाई करेगा। जिसकी तैयारी पहले से अच्छी होगी वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। दूसरा, मैं एक और पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने अभ्यर्थी फेल हुए हैं, मतलब कि जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो इतनी प्रॉपर तैयारी में है कि जैसी वैकेंसी आएगी वो अपनी तैयारी को शार्प करेंगे और वो भी कंपटीशन को बढ़ाएंगे। यानी कि यहां पर आपका मुकाबला बहुत सारे स्टूडेंट से है, ओवर एज वाले स्टूडेंट से भी है, एनटीपीसी ग्रुप डी में जो फेल हुए हैं उनसे भी है। तो आपको यहां पर सोचना होगा कि कंपटीशन कितना तगड़ा रहेगा। 5 मेजर रीजन मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत रीजन हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई रीजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरा मानना यह है कि अभी से आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर वैकेंसी वैकेंसी चिल्लाने वाले बहुत स्टूडेंट है, लेकिन जैसी वैकेंसी आएगी उस टाइम पर देखने वाली बात होगी कि तैयारी वाले कितने स्टूडेंट हैं। आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।